अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी ये है मेरा मॉर्निंग का व्लॉग। आज की मॉर्निंग का नहीं है, ये कल की मॉर्निंग का है। तो कभी यहाँ पे बादल आ जाते हैं तो कभी धूप निकल आती है, लेकिन कल सारा दिन क्लाउडी मौसम ही रहा था और बादल आए हुए थे और बारिश भी, हल्की फुल्की सी बारिश भी हुई थी। तो बस जी यहाँ पे ऐसे ही मौसम है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप निकल आती है और कभी हवा चलने लग जाती है। तो बस इसी तरह से ज़िंदगी गुज़र रही है। और इस दफ़ा तो शुक्र है कि बारिशें हो रही हैं, काफ़ी सालों से बारिश नहीं भी हो रही थी यहाँ पे। तो जी अब यहाँ पे मैंने अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया था और यहाँ पे मैं अपना बैठ के तो ब्रेकफ़ास्ट करूँगी, क्योंकि वर्किंग डेज़ हैं तो काफ़ी सारे काम होते हैं ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद। तो मैं आराम से सुकून से बैठ के ब्रेकफ़ास्ट करूँगी और उसके बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट। नीचे ही शॉप पे चली गई थी क्योंकि मुझे कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह चाहिए थे। तो मैं गई थी तो मुझे ये बड़े मज़े के मैंगो मिल गए थे। ये सर्दी में मैंगो आते हैं, यमन के मैंगो, और बहुत ही मज़े के ये होते हैं। तो जी यमन के ये मैंगो हैं और यमन का फल बड़ा मज़े का होता है। यमन के अनार भी आते हैं तो वो भी बहुत मज़े के होते हैं और ये इनके मैंगो भी बहुत ही मज़े के होते हैं। और इनका टेस्ट भी बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप पाकिस्तान के मैंगो खा रहे हैं गर्मियों में। तो बड़े ही मज़े का इनका टेस्ट होता है और बहुत ही ये मज़े के होते हैं और ये यमन के होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि यमन के फल में शायद इसी वजह से इतनी मिठास है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़े आशिक रसूल गुज़रे हैं, हज़रत अवैस करनी, जो कि बहुत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे और उनको उनके दीदार का बहुत शौक़ था। तो शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए इतनी मिठास वहाँ के फलों में डाली हुई है। हालांकि यहाँ पे आप इजिप्ट का जो अगर मिस्र का फल लेना तो वो ज़रा खट्टा खट्टा होता है, लेकिन यमन के फल जो उनसे होते हैं ना वो बड़े मीठे और मज़े के होते हैं। तो जी यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। बच्चे अब स्कूल जाएँगे तो उनके लिए मैं यहाँ पर लंच रेडी कर रही हूँ और वो फिर रेडी होके तो वो बच्चे चले गए थे खैर से स्कूल। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी अपनी ये शॉपिंग दिखाऊंगी, थोड़ी सी तो नहीं, जितनी भी मैंने खैर की थी। तो ये मैंने वहाँ से कुछ बर्तन मुझे जो अच्छे लगे थे, प्यारे लगे थे, ये मैंने लिए थे। और ये कॉपर के जो थे ये स्पून्स थे, नाइफ्स थी, ये ली थी। और ये बाउल्स में रखने के लिए ये स्पून लिए थे मैंने। तो ये मैंने लिए थे और साथ में ये वाला मुझे सेट बहुत प्यारा लगा था। ये जो नीचे आप आएगा ना प्लेट और ये वाला बाउल, इसके जो आउटलाइन है गोल्डन, और ये वो बहुत खूबसूरत ये सेट था। तो ये मुझे बड़ा ही पसंद आया था। तो मैंने फ़िलहाल बॉक्स में से इसको अनबॉक्स किया था और मैं इसको ये दिखा रही हूँ आपको, एक प्लेट और बाउल। तो ये भी बड़ा ही खूबसूरत ये सेट था और इसके साथ मैंने कहा था ये गोल्डन स्पून्स होंगे तो बहुत ही प्यारा ये कॉम्बिनेशन एक बन जाएगा। और जी ये मुझे बास्केट एक बहुत पसंद आई थी, बस इसके ऊपर ऐसे था जैसे मेरा दिल ही आ गया था। तो हस्बैंड भी कह रहे थे कोई इतनी ख़ास तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें फ्रूट्स वगैरह रख के आप टेबल पे रख सकते हैं और फ्लावर्स रख के इसको डेकोरेट करके आप रख सकते हैं। और किचन में भी ये यूज़ हो सकती है, जैसे आप अपनी ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें इसमें, पैकेट वाली चीज़ें इसमें रख सकते हैं। तो मुझे बहुत एक ये चीज़ अच्छी लगी थी, तो इस वजह से फिर मैंने इसको भी ख़रीद लिया था। हालांकि हस्बैंड को कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आ रही थी वहाँ पे। तो जी यहाँ पे आप आते हैं मेन शॉपिंग की तरफ, जिसके लिए मैं गई थी। तो मैंने यहाँ से मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, तो उनका खैर से बेबी आया है, बेबी बॉय। तो मैंने उनके लिए शॉपिंग करनी थी, तो ये मैंने उनके लिए ब्लैंकेट लिया था और साथ में मैंने उसके कुछ ड्रेसेस वगैरह लिए थे। तो ये मैंने लिया था। तो ये मैं अब इंशाल्लाह ताला जाऊँगी बेबी देखने, तो फिर मैंने ये उनके लिए ये मैंने गिफ्ट लिया था। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया था मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए और अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग की थी। तो ये मुझे टी शर्ट्स वगैरह बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो फिर मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए ली थी। बड़ी प्यारी ये चीज़ें ये बनी हुई थी और इनका स्टफ़ भी और डिज़ाइनिंग वगैरह बड़ी ही खूबसूरत थी। तो जी ये जैकेट भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए ली थी, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। वूल की वार्म जैकेट है, तो ये भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। और ये मैंने अपने लिए लिया था, एक अपर कह लें, जैकेट कह लें, और मुझे इसी तरह का चाहिए था, ना ज़्यादा गरम नहीं, वार्म ना हो। और ये पॉलिएस्टर और साथ वूल की ये मिक्स जैकेट है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और कलर भी मुझे बहुत, मैं वाइट में ही इस दफ़ा चाह रही थी, ब्लैक में मुझे नहीं दिल चाह रहा था। हालांकि ब्लैक में भी था, लेकिन मुझे इसी तरह का मुझे वाइट में ही चाहिए था। तो मुझे बड़ा ये प्यारा लगा था, तो फिर मैंने ये अपने लिए लिया था अपर, और साथ में ये शॉपिंग की थी। तो ये थी मेरी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की और न्यू बॉर्न बेबी की, जो हमने शॉपिंग की थी।
तो ये मैंने कुछ वहाँ से चीज़ें ली थी। और ये जो लास्ट शर्ट है ये मैंने अब्रीज़ा के लिए ली थी, ये भी बड़ी प्यारी और फैंसी सी बनी हुई है। तो चलें जी, ये थी मेरी शॉपिंग। आई होप कि ये आपको भी पसंद आई होगी। तो अब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ, सर्दियाँ जैसे आ गई हैं तो मैं यहाँ पे कश्मीरी चाय के लिए कहवा तैयार करने लगी हूँ। यहाँ से भी मिलती है, हमारे पास से भी कश्मीरी चाय मिलती है, लेकिन अब उसका टेस्ट अब वैसे नहीं रहा जैसे कि वो पहले होता था। तो मैं इतनी तो पहले नहीं बनाती थी, तो मैं कहती थी चलें यहाँ से मिल जाती है, यहाँ से ले आते थे, लेकिन अब उसका टेस्ट इतना मज़े का नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि चले घर में बनाते हैं, तो मज़े की करके अपने टेस्ट के हिसाब से। तो जी यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर पानी ले लिया, क्योंकि इसको पकना काफ़ी है, तो ये पक पक के फिर 1 लीटर रह जाएगा। और उसमें मैंने डाल दी है कश्मीरी चाय, ये ख़ास किस्म की कश्मीरी चाय होती है उसकी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये मैंने 4 टेबल स्पून भर भर के ना वो डाले हैं। और अब मैं इनमें जो चीज़ें ऐड करने लगी हूँ उनमें है 2 बादियान के फूल और सौंफ और 1 टुकड़ा दालचीनी का। और इसमें अगर आप चाहें तो बड़ी इलायची भी डाल दें, सिर्फ एक जाएगी, लेकिन और मैं इसमें सब्ज़ इलायचियाँ ढेर सारी ऐड कर दूँगी, तो इस वजह से फिर मैंने बड़ी इलायची नहीं डाली, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। तो जी ये सब चीज़ें बस इसमें जाएंगी और अब इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। और बस इसका यही है कि इसका कहवा जो बनाते हैं ना, उसको अच्छी तरह से आपने इसको पकाना होता है। तो पहले तो आपने इसको तेज़ आंच पे इसको बॉईल कर लेना। जैसे इसका एक वो बॉईल आ जाएगा तो फिर आपने इसकी आंच जो है वो लो कर देनी है, और फिर इसको धीमी आंच पे आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये मीठा सोडा भी ऐड करूँगी, इसमें मीठा सोडा भी जाता है, तो ताकि इसका कलर जो है ना, ये पत्ती का और चाय का, कश्मीरी चाय का, ये अच्छा सा इसका कलर निकला है। मीठा सोडा आपने लाजमी डालना है इसमें। तो जी अब इसको मैं साथ साथ मिक्स भी करूँगी, और जब तक इसको एक बॉयल नहीं आ जाता तो तब तक मैं इसको ऐसे हिलाती जाऊँगी और इसको पकाना है। तो जब इसको एक बॉयल आ जाएगा फिर इसको कवर करके फिर आपने 45 मिनट्स तक आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें अब ये पक गया था, वो देखिए सारा जो इसकी वो था चाय का जो पत्ती थी वो सब नीचे बैठ गई है, वो अच्छी तरह से पक गई है। तो अभी भी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, साथ साथ फेंटा भी लगा रही हूँ यानी कि इसको वो कर रही हूँ, फेंट रही हूँ। और साथ में इसमें आपको लगे पानी कम है तो आप इसमें ठंडा पानी भी साथ साथ ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो 45 मिनट्स तक इसको मैंने इस तरह धीमी आंच पे मैंने इसको कुक किया था। और फिर जब ये पक गया था, अच्छी तरह से इसका कलर निकल आया था, तो फिर आपने इसको पहले ठंडा कर लेना है, उसी तरह इसको पड़ा रहने दें। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसकी चाय बनानी है, कश्मीरी चाय। तो ये देखें, मैंने इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि आप इसको ना स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे इसको ठंडा कर लिया था, और अब मैं इसको बना के तो इसको एक बोतल में डाल दूँगी, और बोतल में डाल के तो फिर मैं इसको अब फ्रिज में रख दूँगी। तो जब भी आपका दिल चाहे, आपका जब भी मूड हो, तो आप बस इस कहवे को निकालें और फिर इसमें दूध ऐड करें, और फिर उसके बाद बस इसको अच्छा सा, फिर इसको इतना पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस फिर इसको अच्छा सा गर्म करें और नट्स वगैरह ऐड करें और बस फिर इंजॉय करें। तो जी मैंने अब इसको स्टोर कर लिया था, और अब मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी करने लगी हूँ। तो मैं यहाँ पे आज डिनर में बनाने लगी हूँ चिकन टिक्का, बोनलेस चिकन टिक्का। तो मैंने उसको, जो मेरे पास बोनलेस चिकन था उसको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो अब मैं इसको यहाँ पे कुक करने लगी हूँ। सॉरी, मैरिनेशन की तो जो मैरिनेट किया था उसकी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन वही उसी तरह से उसको मैरिनेट करके 1 नाइट बिफोर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। तो अब यहाँ पे मैंने एक अनियन लिया था मीडियम साइज़ का, तो उसको मैं हल्का सा उसमें ऑयल में सौते करूँगी, और फिर उसको ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा उसको फ्राई करके, तो बस अब मैं इसमें लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट ऐड किया है, और फिर इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी, और बस हल्का हल्का सा फ्राई करना, ज़्यादा इनको नहीं भूनना। तो फिर इसमें मैं जो मैंने मैरिनेट चिकन है वो ऐड करेंगे, और फिर इसको अच्छी तरह से इसको भून लेंगे और इसको पका लेंगे ताकि वो जो चिकन है वो गल जाए। तो ये ये मैंने बोनलेस चिकन लिया था, और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में, इतना छोटे भी नहीं, बस जितना कि वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, तो उसमें मैंने इसको काट के तो फिर मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था। तो इंशाल्लाह ताला ये जल्दी गल जाएगा, अब इतना टाइम नहीं लेगा। तो अब यहाँ पे चिकन अच्छी तरह से भुना गया है, और इसने ऑयल भी ऊपर आ गया है,
और चिकन जब गल जाएगा तो बस अब मैं इसको कोयले का दम लगाऊंगी। तो दूसरी तरफ मैंने कोयला जो है वो मैंने रख दिया है, वो दहका लेंगे उसको आग के ऊपर, और ताकि जो कोयला है वो आग पकड़ ले। तो उसके बाद फिर अब मैं इस कोयले को भी चिकन के ऊपर रख दूँगी। तो मैं यहाँ पे एक फॉइल पेपर इसके ऊपर बिछाऊँगी। आप चाहें तो रोटी का पीस ले लें या कोई ब्रेड का पीस ले लें और उसके ऊपर फिर ये कोयला रख दें। तो ये देखें चिकन अच्छी तरह से पक गया है। और अब मैं चिमटे की मदद से ये उठा के और ये रोटी के पीस के ऊपर मैंने इसको रख के और थोड़ा सा बस 1 टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून बस मैं ऑयल का ऐड करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून डाला है बस। तो उसके बाद फिर मैं इसको कवर करके तो 30 सेकंड के लिए, बस ज़्यादा नहीं, तो इसको मैं उसमें, ताकि उसका जो कोयले का स्मोक है वो उसके अंदर अच्छी तरह से चिकन में रस बस जाए क्या कहते हैं इसी तरह से, तो वो इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो ये बड़ा ही मज़े का ये एक बना था बोनलेस चिकन। तो बहुत ये, फिर साथ में मैंने ये सैलड बनाई थी तो बड़ा ही ये मज़े का लगा था, और साथ में हमने इसको रोटी के साथ खाया था। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा, ये बड़ा ही मज़े का लगता है। हल्का हल्का सा इसमें मसाला होता है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है। तो जी आप खाना खाने के बाद फिर मैं यहाँ पे अब वही कश्मीरी चाय बनाऊँगी, जिसका मैंने कहवा जो था वो पहले बना के दोपहर में बना के रख दिया था। तो वो अब मैंने इसमें कहवा, वो देखें कितना खूबसूरत ये कलर आया है, पिंकी पिंकी सा ना, और इतना अच्छा वो कहवा भी बहुत अच्छा बना है। तो बस अब मैंने इसको अच्छा सा मैं पका लूँगी अच्छी तरह से, जैसे वो कहवा मिक्स हो जाएगा। तो ये बड़ा ही मज़े का ये बना था, और साथ में इसमें मैंने थोड़े से इसको कप में डाला था और फिर उसके ऊपर मैंने नट्स वगैरह भी ऐड किए थे। तो अगर आप इसको जब बनाए ना तो कोशिश कीजिएगा जो दूध है ना तो वो गाढ़े वाला लें, जैसे मिल्क पैक का या उस तरह का, तो उसमें भी ये ज़्यादा अच्छा थिक सा बनेगा ना, तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो यहाँ पे मैंने अब इसको कप में ऐड किया है, ऊपर मैंने वो पीसी हुई नट्स वगैरह ऐड किए हैं। तो ये बड़ी ही मज़े की, चाहे आप नमक डाल लें या फिर चीनी ऐड कर लें, जो भी आपको टेस्ट इसका पसंद है। मेरे हस्बैंड चीनी वाली पीते हैं और मैं नमकीन पीती हूँ। तो जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।